हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड में आने वाला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी, उसका अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अर्थ हम जानते हैं। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के एडुकेयर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अभिप्राय सामने लाना, बाहर निकालना या फिर विकास करना है। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी एंड लोगोस से मिलकर बना है। अब हम देखेंगे कि साइकी साइकी मीन्स क्या होता है। साइकी का मीन्स है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना, यानी कि ऐसा विज्ञान जो आत्मा के विज्ञान से संबंधित है उसको हम बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। अब हम देखते हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि दोनों के केंद्र में मानव का व्यवहार निहित है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के अर्थ का जो हम विश्लेषण करते हैं तो उससे हमें ज्ञात होता है कि दोनों के केंद्र में मानव का व्यवहार निहित है। अब जो मानव दोनों में किसकी बात कर रहा है? मानव के व्यवहार की बात कर रहा है, यानी उसके बिहेवियर की बात कर रहा है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। इस शाखा में छात्रों की योग्यता, अभिक्षमता, कौशल आदि का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें उनके निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जो मानव का व्यवहार है उसकी योग्यता का, उसकी अभिक्षमता का, कौशल का, उसके मूल्यांकन का क्या किया जाता है? निष्पादन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक को सीखने की प्रक्रिया के दौरान आने वाली परेशानियों का हल प्रस्तुत करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? बालक यदि कोई चीज़ सीखना चाहता है तो उसको उस दौरान कौन कौन सी परेशानियां, समस्या आ रही है उसके बारे में क्या करता है? हल प्रस्तुत करता है। ये था हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का की परिभाषा। तो हम देखते हैं स्टीफन के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्या देखते हैं कि जो स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो हम एक और परिभाषा देखते हैं जो किसने दिया? स्किनर ने दिया। स्किनर के अनुसार क्या बोलते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान किन परिस्थितियों में? शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। उसके बाद हम देखते हैं कार्ल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के अनुसंधानों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या बोल रहे हैं? मनोविज्ञान के अनुसंधान व सिद्धांतों की बात कर रहे हैं ना। अनुसंधान व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। एक और हमारे शिक्षा शास्त्री क्रो उनके अनुसार क्या बोला गया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये किसने कहा है? क्रो ने कहा है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या क्या होती है। हमने जो अभी अर्थ पढ़ा, जो हमने परिभाषा पढ़ी, उसके आधार पर हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो पहली विशेषता है वो ये है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसका प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार को समझकर उसके अनुसार शिक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या विशेषता है? ये व्यावहारिक विज्ञान है ना। ये क्या है? व्यावहारिक विज्ञान, क्योंकि ये किससे संबंधित था? व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित था, इसलिए ये व्यावहारिक विज्ञान है। और ये व्यक्ति के व्यवहार को समझकर उसके अनुसार शिक्षण प्रदान करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं एक और क्या होती है कि मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के क्षेत्र में, है ना, या शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तीसरा हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने में सक्षम है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है छात्रों से हम जो भी व्यवहार चाहते हैं उस व्यवहार को लाने में क्या करता है? सक्षम करता है। चौथा देखते हैं
शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से पूर्व ही उसके अध्ययन की शुरुआत कर देता है। अब देखिए, आप सोचेंगे कि बालक का जन्म भी नहीं हुआ, उसका अध्ययन पहले से ही कैसे कर दिया। तो आपने देखा होगा, तो हमने उधर देखा था कि मनोविज्ञान है वो आत्माओं का अध्ययन है ना। तो जब बालक का जन्म नहीं होता तो उसके पहले वो आत्मा ही होता है ना। तो इस प्रकार से जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बालक के जन्म के पूर्व ही उसके अध्ययन को शुरुआत कर देता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह एक वस्तुपरक विज्ञान है, यानी कि सब्जेक्टिव साइंस है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो कैसा साइंस है? सब्जेक्टिव, यानी कि वस्तुपरक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का मुख्य उद्देश्य मानवीय व्यवहार को निर्देशित एवं संशोधित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो शैक्षिक, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मानव के व्यवहार को निर्देशित और संशोधित करना। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध शैक्षिक प्रक्रिया के समस्त क्रियाकलापों से है, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान उसका प्रत्यक्ष डायरेक्ट संबंध किससे है? शैक्षिक प्रक्रियाओं के समस्त क्रियाकलापों से है। क्योंकि जो हमारे स्टीफन थे उन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक परिस्थितियों में उसका बालक का अध्ययन है। नौवां हम देखते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है व्यक्ति के व्यवहार का व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार से अध्ययन करता है ना। क्या करता है? अध्ययन करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है ना, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ और उसकी विशेषताएं क्या है। ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आप ज़रूर देखें और कैसा लगा बताएं। धन्यवाद।